एक वक्त था, बल्ख का एक अजीम बादशाह था जिसका नाम था इब्राहिम बिन अदहम। उसके महल सोने से चमकते थे, लश्कर उसके इशारे पर चलता था, दौलत उसके कदमों में थी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था और महल खामोशी में डूबा हुआ था, अचानक छत पर कदम चलने की आवाज आई। इब्राहिम बिन अदहम उठ बैठा और पुकारा, कौन है वहां? जवाब आया, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। बादशाह ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो? महल की छत पर ऊंट कैसे मिलेगा? आवाज ने कहा, जिस तरह यहां ऊंट नहीं मिल सकता, उसी तरह सल्तनत और आराम में रहकर अल्लाह का कुर्ब भी नहीं मिलता। ये अल्फाज इब्राहिम के दिल में तीर बनकर उतर गए। उस रात नींद उसकी आंखों से चली गई और दिल बेचैन हो गया। कुछ दिन बाद इब्राहिम शिकार पर निकला, घोड़े पर सवार, शहर से काफी दूर। अचानक आसमान से एक आवाज आई, इब्राहिम, क्या तुम इसीलिए पैदा किए गए थे? उसका जिस्म कांप गया, जबान से बस इतना निकला, नहीं। फिर वही आवाज आई, फिर अल्लाह की तरफ कब लौटोगे? इसी लम्हे इब्राहिम घोड़े से उतर गया, अपने सर से ताज उतार दिया। उसने कहा, बस, अब बस। उसने अपने गुलाम को बुलाया, अपने कीमती कपड़े उतार दिए और गुलाम के फटे हुए कपड़े पहन लिए। सल्तनत, ताज और तख्त सब कुछ छोड़कर वो अल्लाह का फकीर बन गया। अब तक इब्राहिम जंगलों में फिरता, सहराओं में घूमता, अल्लाह का नाम लेता रहता, कभी भूखा, कभी प्यासा, लेकिन दिल सुकून से भरा हुआ। लोग पूछते, तुम कौन हो? वो मुस्कुराता और कहता, मैं अल्लाह का बंदा हूं। एक दिन लोगों ने पहचान लिया, ये तो बल्ख का बादशाह है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, वो बादशाह तो कब का मर चुका, अब सिर्फ अल्लाह का फकीर जिंदा है। आज ये कहानी हमसे सवाल करती है, क्या हम दुनिया के शोर में अल्लाह की आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या हम भी किसी लालच, किसी गुनाह, किसी सल्तनत के गुलाम तो नहीं? याद रखो, दौलत छूट सकती है, ताज छूट सकता है, लेकिन अल्लाह का कुर्ब सिर्फ उसी को मिलता है जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह का हो जाता है।